नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटानगर पटना समेत 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम आवास के लिए लाभुकों के खाते में जारी की 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त। श्री मोदी ने कहा, झारखंड में है हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता। विकसित झारखंड, विकसित भारत के लिए संकल्पित है केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में अब हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान। और जमशेदपुर समेत रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा और गुमला में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई। रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाटानगर पटना समेत 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अन्य ट्रेनों में ब्रह्मपुर टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा शामिल हैं। श्री मोदी ने 650 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसके तहत मधुपुर बाईपास रेल लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो शामिल है। प्रधानमंत्री ने जिन 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उनमें कुरकुरा कानारोवा रेल लाइन का दोहरीकरण और 4 रेल अंडरब्रिज शामिल हैं। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जमशेदपुर के लिए उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते उन्हें रांची से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड के लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर सीधे उनके बैंक खाते में किया। प्रधानमंत्री ने 32,000 आवासों की स्वीकृति पत्र का वितरण किया, साथ ही 46,000 पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता है और उनकी सरकार विकसित झारखंड, विकसित भारत के लिए संकल्पित है। श्री मोदी ने कहा कि आज झारखंड के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें, 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी, अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान। आज यहाँ झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर भी बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। हमें याद रखना है, जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहेगा ही। और इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे। जमशेदपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में अब कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। गरीबों को पक्के मकान, कोई गरीब कच्चे घर में ना रहे, सबके पास रहने की पक्की छत चाहिए। और गरीब के पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्होंने पूरा करना शुरू किया। 2,95,00,000 पक्के मकान उन्होंने पहले स्वीकृत किए, जिनमें से 2,65,00,000 बन के तैयार हो गए। लेकिन फिर भी कई गरीब रह गए, उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। कोई कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत जमशेदपुर, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा समेत आसपास के हिस्सों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर इन सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि बारिश के दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। श्री आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 2 दिनों तक राज्य में बारिश होने की संभावना है। 15 तारीख में जैसे हम आते हैं तो सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं जिसमें सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, गुमला है, खूंटी है, रांची है, इन इलाकों में आपको बहुत भारी बारिश की संभावना है। दूरदर्शन आज 65वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन से हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। पेश है एक रिपोर्ट। अथ श्री महाभारत कथा। वर्ष 1975 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का ही हिस्सा था। 1 अप्रैल 1976 को यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अलग विभाग बना और बाद में प्रसार भारती के नियंत्रण में आया। अपनी स्थापना से लेकर अब तक डीडी नेशनल ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं और सार्वजनिक सेवा प्रसारण की प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। अपने विशाल नेटवर्क के बूते दूरदर्शन आज भारत का सबसे बड़ा प्रसारक है, जिसकी पहुंच ग्रामीण दर्शकों तक भी है। इसके 6 राष्ट्रीय और 22 क्षेत्रीय चैनलों से 24 घंटे प्रसारण होता है। दूरदर्शन का एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी है। यह निशुल्क DTH सेवा भी उपलब्ध कराता है। दूरदर्शन जागरूकता प्रसार का माध्यम रहा है। समाचार कक्ष से प्रवीण गौतम। महाभारत कथा। आज अभियंता दिवस है। यह दिवस महान अभियंता सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए सर एम विश्वेश्वरैया के योगदान को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति, नवाचार और चुनौतियों से निपटने में अभियंताओं का योगदान सराहनीय रहा है। श्री मोदी ने अभियंता दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया है। चतरा जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इसको देखते हुए पंचायत से लेके जिला मुख्यालय तक नुक्कड़ नाटक, रात्रि चौपाल, स्वच्छता शिविर और परिचर्चा कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को स्वच्छता का संदेश देने का कार्य भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले स्वच्छ भारत दिवस को सफल बनाने का भी प्रयास शुरू कर दिया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। गिरिडीह जिले के लिड़वाटार से पुलिस ने 1 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली लक्ष्मण राय को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आज बताया कि गिरफ्तार नक्सली से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटानगर पटना समेत 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम आवास के लिए लाभुकों के खाते में जारी की 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त। श्री मोदी ने कहा, झारखंड में है हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता। विकसित झारखंड, विकसित भारत के लिए संकल्पित है केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में अब हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान। और जमशेदपुर समेत रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा और गुमला में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की जताई संभावना। रेड अलर्ट जारी।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।